सो गाइस, डीमर्जर के बाद में टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल पहले क्वार्टर कंपनी के आ चुके हैं डीमर्जर के बाद, यानी क्वार्टर 2 सितंबर 2025 रिजल्ट्स कंपनी ने अनाउंस कर दिए हैं। कैसे रिजल्ट्स, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड बेसिस पर इन रिजल्ट्स को देखेंगे। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं आपके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स पे। पहले हमारे पास में स्टैंड अलोन रिजल्ट्स और सारी फिगर्स जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये सभी करोड़ के अंदर है। सितंबर 2025 का कॉलम, जून 2025 एंड सितंबर 2024 टोटल इनकम 2025 स्टैंड अलोन बेसिस के अंदर कंपनी की कितनी आई है? 17,139 करोड़। जून में 15,927 करोड़ की कंपनी की इनकम थी, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी की इनकम पे एक डिसेंट इंक्रीज है। पिछले साल 15,694 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी की टोटल इनकम पे एक बड़ा इंक्रीज देखने को मिला है। तो पहला सेगमेंट कंपनी में एक ग्रीन फ्लैग देता है। नेक्स्ट आते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस पे। ठीक है, तो एक्सपेंसेस कंपनी का है 15,382 करोड़ के, 15,382 करोड़ कंपनी के एक्सपेंसेस है। जून में 14,292 करोड़ के कंपनी के एक्सपेंस थे और पिछले साल 14,572 करोड़ ये थे कंपनी के एक्सपेंसेस। तो मेरे हिसाब से कंपनी के एक्सपेंसेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो है इंक्रीज हुआ है ओवरऑल, मतलब परसेंटेज ऑफ एक्सपेंस, यानी कि ओपीएम परसेंटेज कंपनी का गिर सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, क्योंकि एक्सपेंसेस अगर आप कंपनी की इनकम से कंपेयर करोगे ना तो यहां एक्सपेंसेस कंपनी के बड़े हैं इस क्वार्टर के अंदर पिछले साल के कंपैरिजन में। वेयर एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के एक्सपेंसेस डिसेंट है, इनकम पे एक अच्छा इंप्रूवमेंट है। तो आप देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कैसा है इस एक्सपेंसेस के बाद में। तो कंपनी ने लॉस बुक किया है इस बार। ठीक है, कंपनी ने लॉस बुक किया है, 609 करोड़ का नुकसान आया है कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में, यानी कंपनी इस बार नुकसान में आई है, माइनस है। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट कंपनी का माइनस में है। जून में 1625 करोड़ के कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस थे और पिछले साल 1089 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। यानी कि एक्सपेंसेस जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कंपनी के एक्सपेंसेस बड़े हैं पिछले साल के कंपैरिजन के अंदर। इतना बड़ा इंक्रीज कंपनी के इनकम में नहीं है जितना एक्सपेंसेस में आया है। तो ऐसे में प्रॉफिटेबिलिटी पर इंपैक्ट पड़ेगा और वही चीज यहां पर भी है, कंपनी लॉसेस में आई है। ठीक है, लॉस में कंपनी आई है। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स भी कंपनी का इतना था। उसके बाद 2,366 करोड़ का कंपनी का एक्सेप्शनल आइटम्स पर लॉस है, जिसके बाद कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 609 करोड़ माइनस के अंदर आ जाता है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस भी देख लेते हैं, यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो 1,021 करोड़ के नुकसान में कंपनी आई है टैक्स मिलाने के बाद में। ठीक है, यानी इस बार कंपनी का टैक्स भी ज्यादा है। इस बार कंपनी का टैक्स परसेंटेज भी बढ़ा है अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट एट द एंड, यानी कि नुकसान जो है आखिर में वो और बढ़ जाता है। 1,021 करोड़ के नुकसान में कंपनी आई है। जून में 1,411 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था और पिछले साल सितंबर में 643 करोड़ का। तो स्टैंड अलोन बेसिस पर कंपनी के रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर खराब है। सॉरी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंपनी के प्रॉफिट जो है नुकसान में इस बार कंपनी आई है। इनकम पे ग्रोथ डिसेंट है बट एक्सपेंसेस कंपनी के बड़े हैं। तो ये रिजल्ट कंपनी के ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। अब देखते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स। ठीक है, अब ये जो आप फिगर सामने देख रहे हो कंपनी के, ये कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं। यहां पर भी कंपनी के इनकम के अंदर डिसेंट इंक्रीज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। पिछले साल के कंपैरिजन में 1,000 करोड़ का इंक्रीज है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का लगभग 1,150 करोड़ के आसपास का इंक्रीज है। 1,150 करोड़ का इंक्रीज है कंपनी के इनकम पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 1,000 करोड़ का कंपनी के इनकम पर इंक्रीज आया है। एक्सपेंसेस यहां पर कंपनी के कितने हैं? तो यहां भी कंपनी के एक्सपेंसेस ज्यादा आए हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी। तो प्रॉफिट यानी कि नुकसान यहां पर भी कंपनी का 561 करोड़ हो जाता है बिफोर टैक्सेस में, जो कि 561 करोड़ का कंपनी का नुकसान आया है, लॉस आया है।
जून में 1674 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछले साल 964 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था। अब प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि आफ्टर टैक्सेस कंपनी 867 करोड़ के नुकसान पे आई है और जून में 1397 करोड़ के कंपनी प्रॉफिट में थी और पिछले साल 498 ये था कंपनी का प्रॉफिट। अब कंपनी की लिस्टिंग कल ही के दिन हुई है और कल ही सेल ऑफ भी देखने को मिल गया था इस कंपनी में जो डीमर्ज होकर के बनी है कमर्शियल व्हीकल में। अब देखना यह है कि नए बेसिस कहां मिलेंगे, क्योंकि दोनों कंपनीज के सेगमेंट्स जो है अलग हो चुके हैं। तो ऐसे में आपको यह देखना होगा कि कौन सा बिजनेस पैसेंजर या कमर्शियल कंपनी का प्रॉफिटेबल है। जहां बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा इन्वेस्टर आपको वहीं ज्यादा एक्टिव देखने को मिलेंगे, और अगर कमर्शियल व्हीकल नुकसान में इसी तरह चलता है आने वाले क्वार्टर में भी, तो डेफिनेटली कमर्शियल व्हीकल के अलावा लार्ज इक्विटीज जो आपकी है, लार्ज एंटिटीज जो आपकी हैं, वो पैसेंजर व्हीकल को ज्यादा बेनिफिट पहुंचाती देखने को मिल सकती है इन्वेस्टमेंट के पर्पस में। तो ये है इस समय रिजल्ट्स कंपनी के। पैसेंजर व्हीकल के रिजल्ट्स कंपनी के कल के दिन आएंगे, अभी कमर्शियल व्हीकल के रिजल्ट से। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में।